दूरी पर है। सोचिए ये जगह कितनी ज्यादा सेंसिटिव है और कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए। और बिल्कुल ठीक यहीं पर इतनी ज्यादा हलचल जो है वो बलूच लड़ाकों ने, इतना कोहराम जो है वो मचाया हुआ है। और इससे सोचिए कितना गहरा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को इस वक्त हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ है विदेश मामलों के जानकार रवि अरोड़ा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। रवि सर, जिस तरीके से यहाँ पर टारगेट जो इस वक्त बलूच लड़ाकों के देखे जा रहे हैं वो बेहद कुछ कह रहे हैं। जिस इलाके में इस वक्त कोहराम मचाया है वो इलाका बेहद ही ज्यादा सेंसिटिव है और बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। ऐसे में ये लड़ाई जो है एक अलग लेवल पर नजर आ रही है, जिसके सामने पाकिस्तान की आर्मी बेबस नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार जिस प्रकार से फ्रंट पर लड़ रही है और खासकर जिस प्रकार से पाकिस्तान को खदेड़ रही है, तो ऐसे में क्योंकि सुई की गोपर जो इलाका है पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, खासकर गैस की हम बात करें तो क्योंकि गैस की खासकर पाकिस्तान के अंदर बहुत भारी कमी चल रही है। और ऐसे में अगर इस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से पाकिस्तानी सेना को और वहां पे जिस प्रकार से जो है बीएलए उनको पछाड़ रही है, मुझे लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब बलोच बहुत जल्दी आजाद हो जाएगा। क्योंकि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अलावा भी तीन संगठन और हैं जो वहां पे इस फ्रंट पर लड़ रहे हैं, जिसमें बीएलएफ है, बीएलएआई है और उसके अलावा लश्कर बलूचिस्तान भी वहां पे फाइट कर रहा है। तो ऐसे में लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस प्रकार से लगातार वहां पर पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना को आए दिन खदेड़ रही है, लगातार हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की सेना पर। खासकर जिस प्रकार से पिछले दिनों एक ट्रेन भी हाईजैक कर ली थी। तो देखिए, हमें बलोचिस्तान की जो पृष्ठभूमि है उसे समझना पड़ेगा। आज 44% पाकिस्तान की जमीन बलूचिस्तान में है और जबकि आबादी वहां पे मात्र 5% है। और खासकर ये बलूचिस्तान के अंदर गादर पोर्ट भी है जो चाइना को लीज पर दिया हुआ है पाकिस्तान ने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन प्राकृतिक संसाधनों को जिस प्रकार से पाकिस्तान बेचने की कोशिश कर रहा है और वहां पे जिस प्रकार खनन कर रहा है, क्योंकि वहां पर तांबा, यूरेनियम, सोना और कोयला भरपूर मात्रा में है और उसके अलावा गैस के मतलब पूरे पाकिस्तान का 20% प्राकृतिक संसाधन अकेले बलूचिस्तान के अंदर है। तो हम ये इस पर हमें समझना होगा कि अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है पाकिस्तान से तो पाकिस्तान की पूरी तरह से कमर टूटती तय है। और ऐसे में बलूचिस्तान और वहां पर जिस प्रकार से वहां पर दमन चक्र चला रही है पाकिस्तानी सेना, उसको लेकर बलूचिस्तान की आम आदमी भी वहां पर पूरी तरह से फाइट कर रहा है। करीब 1.5 करोड़ के आसपास वहां की आबादी है और मुझे लगता है बहुत जल्दी वहां आजादी का बिगुल बज चुका है और बहुत जल्दी आजाद हो जाएगा। क्योंकि अभी पिछले दिनों ही जिस प्रकार से वहां पे लोगों को किडनैप किया जा रहा है पाकिस्तान के सेना द्वारा, तो ऐसे में जो बलोच लड़ाके हैं वो इनको पूरी तरह से खदेड़ रहे हैं। और सुई का गोपत इलाका पूरी तरह से जो है गैस के उसे को लेकर, क्योंकि वहां की जितनी भी गैस आपूर्ति है वो वहीं जात वहीं से ही होती है। तो ऐसे में हमें यह समझना होगा कि अगर इस इलाके में, क्योंकि सिंध जो है पंजाब प्रांत से पूरी तरह से जुड़ा हुआ इलाका है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जो है नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। और आने वाले टाइम में ये तो कोई पहला हमला नहीं है, ये लड़ाई इनकी आजादी के बाद से, जब से पाकिस्तान बना है तब से चलती आ रही है। क्योंकि यह एक आजाद मुल्क चाहते थे और शुरू में बात भी हो गई थी, जब पाकिस्तान बना था उस समय पर बात भी हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ धोखा हुआ है और आज तक ये उस जंग को लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है और बार बार वो सिर्फ पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जिस प्रकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें जो है आजाद किया ठीक है रवि सर, इसी के साथ एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। उसके बाद इस पर भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। मुनीर सेना पर बीएलए का प्रचंड प्रहार देखा गया। पाक आर्मी के खिलाफ बीएलए के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। पाक सेना की